अभी कल मोगैम्बो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तलवे चाट रहे थे। तो अभी उन्होंने जो किया है, कौन किसका क्या कौन सा हिस्सा चाट रहे पता नहीं। नहीं, अभी सारे मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहे, इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए। आपका और हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से है। जो भी इस देश को अपना देश मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तो आपकी मातृभूमि है, ये कर्मभूमि है, आपको आदर दिया है, तो इस देश के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है। तो यही है कि इस देश को अपने मातृभूमि मानने वाला हर कोई वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। और आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई, इसलिए क्योंकि घर में भी कुछ उत्तर भारतीय आए थे, नहीं सच्चे आए थे, अलग वो उत्तर प्रदेश से आए थे। आज ही के दिन, आज शाम को जा रहे, तो उन्होंने पूछा आप अगर होंगे तो हम मिलना चाहते, तो आइए। तो मैं यही उनको कह रहा था कि देखो हमारा हिंदुत्व कैसा है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया। एक पिछले 3-4 सालों की बात है, आप भूल गए होंगे या आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। एक अपना फौजी था कश्मीर में, वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था परिवार को मिलने के लिए। जब आतंकवादियों को पता चला कि ये अभी छुट्टी लेकर अकेला जा रहा है, बीच में उसको किडनैप किया गया, त्याच्या हालहाल केले, आणि कुछ दिनों के बाद एकदम छिन्न विछिन्न झालेलं त्याचं शरीर, उसका मृतदेह कहीं पे मिल गया। वो अपना था कि नहीं था, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था, तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही, लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भारत माता, जिसको भारत माता की जय कहते हैं, उसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। वो अपना भाई नहीं था, वो अपना भाई था। तो ये अगर हमारा हिंदुत्व है, अच्छा अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व को छोड़ दिया। अभी कल मोगैम्बो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तलवे चाट रहे थे। तो अभी उन्होंने जो किया है, कौन किसका क्या कौन सा हिस्सा चाट रहे पता नहीं। नहीं सांगतो ना, हे रोटी बन आता ऐसे 2-4 दिवसापूर्वी मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया था, सैयदना साहब ने बुलाया था, मैं गया। लेकिन मैं गया, मैंने वहां चपाती नहीं लटली, क्योंकि जो रिश्ता होता है ना, उसको दिखावे की जरूरत नहीं होती। जब कोई रिश्ता नहीं होता है तो ऐसे नौटंकी की जरूरत पड़ती है कि जाकर रोटी कणिक मळा, चपात्या लाटा, झाड़ू मारा। और जब दिल से रिश्ता होता है ना, तो बात सीधी दिल से दिल की होती है। नौटंकी की बात करने की, नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने जाकर वहाँ, उन्होंने मुझे प्रेम से बुलाया, मैं गया। क्योंकि जब बड़े सैयदना साहब थे, तो मुझे याद है, मैं छोटा था, तो वो भी मेरे पिताजी को मिलने के लिए घर पे आए थे। तो इतने पुराने हमारे संबंध है, कोई आवश्यकता नहीं है नाटक करने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी किया। मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व छोड़ दिया। अरे भाई, आप मुफ्ती मोहम्मद के साथ बैठे थे, उस वक्त आपने क्या छोड़ा था? कभी कांग्रेस ने आतंकवादियों को शहीद मानने के लिए तो ये नहीं रखी थी ना शर्त कि ये जो है काय अफजल गुरु, त्याला तो शहीदाचा दर्जा द्या म्हणून ते मुफ्ती मोहम्मद आणि महबूबा मुफ्ती सांगत होते। उनके साथ आपने सत्ता के लिए उस वक्त क्या किया था आपने? मैं नहीं पूछना चाहता, लेकिन क्या तब भी आप हिंदू थे ना, कि उस वक्त के लिए टाइम प्लीज ली थी, जैसे बच्चे लेते टाइम प्लीज, हम हिंदुत्व छोड़ रहे हैं, हम हिंदुत्व पकड़ रहे हैं। ये क्या नौटंकी चल रही है? कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे? और कल की जो बात हुई है, सरासर अन्याय है। आप मुझे बताइए, मेरे पार्टी में कुछ लोग वहां चले गए, जाने दो, जिसकी मर्जी जाना चाहे जाए, लेकिन वो दूसरी पार्टी में जानी चाहिए। आपने जो बात कही, और इसलिए मैंने कहा ना कि अरे भाई, मेरे ही लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे, क्योंकि वो घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं। ये घर ही मेरा है, मेरे पिताजी ने उनको सहारा दिया था। ये जो सारे शिवसैनिक बैठे हैं, आज भी लाखों शिवसैनिक हैं, उन्होंने पसीना और खून बहाकर इनको बड़ा किया। अब वो मालिक बनने जा रहे। और हमारी संस्था भी ऐसी है कि उनको, चोर को मालिक बना दिया घर का। ये कौन सा देश है? देश में चल रहा है क्या है?
लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के साथ सुलूक किया है, करते जा रहे हैं, क्या बिगड़ा है हमने? आपको मेरे पिताजी का चेहरा चाहिए, लेकिन पिताजी का बेटा नहीं चाहिए जो आपके साथ था, आपको साथ आने के लिए, आगे चलने के लिए तैयार था। और सिर्फ मैंने मेरे पिताजी को, जो जिसको आप आपका नेता मान रहे हैं, उसी को मैंने वचन दिया था कि मैं शिवसैनिक को मुख्यमंत्री करूंगा। वो वचन निभाने वाला अगर धोखा देता है तो उसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए? जिसने हमें धोखा दिया, बाला साहब की शिवसेना को धोखा दिया, उसके तलवे चाटने वाले आपको चलते हैं?